आफ्टरनून। स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे जो यहाँ से जो डिसीजन हम देख रहे हैं मोदी 3.0 जो रैली में, यहाँ से हम देखेंगे अश्विनी वैष्णव जो कि कंटिन्यू करेंगे एज अ रेल मिनिस्टर। ये निर्णय को आप कैसे देख रहे हैं और आगे चल के ओवरऑल सेक्टर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक हमारा सवाल है या इंडस्ट्री का सवाल है, हमारी एक दरख्वास्त थी कि कंटिन्यूटी जारी रहे रेल सेगमेंट में। जो एक तेजी आई है और एक जो फोकस मिला है रेलवेज को, ये कंटिन्यूटी जारी रहे। और श्री अश्विनी वैष्णव जी को जो रेल मंत्रालय या रेल मंत्री दोबारा बनाया गया है, इस डिसीजन से हम बहुत ही रिलीव्ड और बहुत ही खुश हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूटी और एक मोमेंटम जो रेलवेज को मिल गई थी, वो जारी रही। और जहां तक रेलवेज का सवाल है अगले 5 साल तक, खैर इसमें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने, श्री वैष्णव जी ने, सबने काफी हद तक कमेंट भी किया है कि रेलवेज उनके लिए की फोकस एरिया रहेगा। और हम बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि क्या आता है। जी डेफिनेटली। तो सर जैसे कि आपने बताया, आप अश्विनी वैष्णव और साथ ही प्राइम मिनिस्टर का भी एक फोकस ये सेक्टर पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ से ऑर्डर इंक्रीज होता आप कितना देखेंगे और लिव द पेस अनचेंज, स्पेशली गठबंधन की सरकार हम देख रहे हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स पे असर देख रहे हैं आप? तो जहां तक ऑर्डर्स का सवाल है, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इंडियन रेलवेज ग्रो कर रही है, चाहे वो फ्रेट साइड पर हो चाहे वो पैसेंजर साइड पर हो, एक बहुत ही तेजी से हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और जो प्लान्स ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, चाहे वो सिर्फ करंट गवर्नमेंट की हो या एनडीए गवर्नमेंट की हो, गठबंधन गठबंधन सरकार की हो, हमें ये बहुत साफ नजर आता है कि रेलवेज एक की फोकस एरिया रहेगा। और जिस तरीके से फ्रेट लोडिंग इंक्रीज हो रही है, पैसेंजर लोडिंग इंक्रीज हो रही है, श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक कमेंट भी दिया था मीडिया में कि 5 साल में इंडिया को वेटलेस फ्री बनाना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जो अचीवेबल है। और हम काफी उत्सुकता के संग इस टारगेट के तरफ काम कर रहे हैं। साथ ही सर अभी जानना चाहेंगे अपडेटेड ऑर्डर बुक यहाँ से कितना है, क्योंकि जो हमने देखा था ऑर्डर बुक एट 28,000 करोड़ और एक्सपेक्टेड इनफ्लो फॉर दिस ईयर आप कैसे देख रहे हैं? और अगर आप सेगमेंट वाइज भी ब्रेकअप दे सके यहाँ से ऑर्डर बुक स्प्लिट फ्रेट और पैसेंजर सेगमेंट्स में। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा, हमारा लास्ट डिस्क्लोज ऑर्डर बुक था तकरीबन 28,000 करोड़, जिसमें से तकरीबन 14,000 करोड़ थे जो हमारे जेवी के ऑर्डर के शेयर्स हैं, जैसे कि वंदे भारत, या हमारा जो फोर्ज व्हील सेट का जॉइंट वेंचर है रामकृष्ण फॉर्जिंग्स के साथ। और जो 14,000 करोड़ जो बच जाते हैं, उनमें तकरीबन 50-50 स्प्लिट है फ्रेट और पैसेंजर के बीच में। आगे जाते हुए हम ये देखते हैं कि पैसेंजर मेट्रो कोचेस की बहुत डिमांड आएगी कंट्री में। इनफैक्ट काफी सारे टेंडर्स हैं जो इस वक्त लाइव भी हैं। उन पर हम नॉर्मली कमेंट नहीं करते जब तक वो एक फाइनलाइजेशन तक ना पहुंच जाए। बट काफी सारे टेंडर्स ऐसे हैं जो लाइव हैं, काफी टेंडर्स ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही महीनों में पब्लिश हो जाएंगे। तो मार्केट डिमांड हमें बहुत स्ट्रांग नजर। जी सर, और डिमांड और ऑर्डर की जब बात करें तो लाइकली एग्जीक्यूशन पेस क्या रहेगा इन Q1? क्योंकि हमने देखा इन Q4 कंपनी ने 900 वैगन्स पर मंथ ऑन एन एवरेज यहाँ से किया था, और FY25 का जो यहाँ से एक अनुमान था 950 to 1000 वैगन्स पर मंथ ऑन एन एवरेज। आप कैसे देख रहे हैं इस पेस को फॉर Q1? हम उसी पेस को मेंटेन करेंगे। हमने एक एनुअल टारगेट जो सेट किया था 12,000 वैगन पर एनम, उसी को हमने ब्रेक डाउन करके कहा था कि 950 से 1,000 वैगन पर मंथ की कैपेसिटी पर हम प्रोडक्शन करेंगे। अब कुछ महीनों में वो 1,050 हो सकता है, कुछ महीनों में वो 900 हो सकता है। बट अगर आप एनुअलाइज बेसिस पर देखें, तो 12,000 वैगन की रन रेट हम इस साल अचीव करेंगे। पिकअप आप कैसे देख रहे हैं इन फ्रेट वर्सेस पैसेंजर मिक्स? तो आज के दिन अगर आप हमारे लास्ट ईयर के भी रिजल्ट्स देखें, तो उसमें पैसेंजर का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, वो बहुत ही छोटा था, तकरीबन 15%। बट अगर मैं आज से 4 या 5 साल आगे की बात करूं, तो ये 15% से कंट्रीब्यूशन करीब 60 से 65% तक पहुंच जाएगा। और जो टोटल बेस है जिस पर ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा, हम ये भी आशा करते हैं कि वो बेस भी बड़ा हो जाए। तो जिस तरीके से आज के दिन कंपनी की जो स्ट्रेंथ है फ्रेट में, वो तो कंटिन्यू करेगी।
पर हमारी जो पैसेंजर वर्टिकल है, जो अगली लेग ऑफ ग्रोथ है टीटागढ़ की, वो पैसेंजर से है। ओके। तो सर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर बात करें तो आउटलुक क्या रहेगा उन रेवेन्यू एंड मार्जिन्स के ऊपर? FY 25 में हमने देखे अराउंड 10%, 26 मार्जिन्स आप कैसे देख रहे हैं, और आगे चलकर आउटलुक क्या आप शेयर करना चाहेंगे रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर? तो नॉर्मली मैम हम फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स देते नहीं हैं, जी। शेयर नहीं करते हैं। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं 12,000 वैगन पर एनम, वो हम अचीव करेंगे। और पैसेंजर फ्रंट में हमारा ये टारगेट है कि इस साल के अंत के पहले हम महीने की 15 से 20 कोच बनाने की लेवल पर पहुंच जाएं। तो हमारी ये प्रोडक्शन नंबर्स रहेंगी। इस साल में क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में हमारी जो अहमदाबाद मेट्रो, सूरत मेट्रो और बैंगलोर मेट्रो की ऑर्डर्स हैं, उनकी एग्जीक्यूशन चालू हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखेगी पैसेंजर वर्टिकल में भी। और फ्रेट वर्टिकल का जहाँ तक सवाल है, वो एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक पहुँच चुका है। तो अब वहाँ पर 12,000 वैगन की रन रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट सर। प्रतीश सर, लास्टली जानना चाहेंगे विजन, अगर आप कंपनी के लिए अगर शेयर करना चाहें, नॉट फॉर अ ईयर और टू, बट अगर 2030 की अगर बात करें, आप कैसे कंपनी को आगे देख रहे हैं फॉर कमिंग 5 to 6 ईयर्स? कैसे विजन अभी आप देख रहे हैं नई सरकार के साथ? बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और जैसे कि मैंने अभी कहा, आज के दिन हमारा पैसेंजर का रेवेन्यू शेयर जो 15% पर खड़ा है, 5 साल बाद हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 60 से 65% तक पहुँच जाए। तो अभी तक जो भी कंपनी की ग्रोथ हुई है या जो भी परफॉर्मेंस रही है, वो रही है सिर्फ़ फ्रेट रेल सिस्टम के बेसिस पर, सिर्फ़ हमारी वैगन्स के बेसिस पर। अब आगे जो पिक्चर हमें नज़र आएगा, वो रहेगा पैसेंजर रेल सिस्टम का। वहाँ पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो अगले कुछ सालों में रियलाइज़ होनी चालू हो जाएगी।